गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, हमारे लास्ट वीडियो में हमने हमारा जो लेसन फर्स्ट चल रहा था वाटर, उस वाटर लेसन को हमने कंप्लीट कर लिया था। और नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम आज इस लेसन फर्स्ट वाटर के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उन क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स। तो पहले जो इसमें आपके क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं उसमें आपको ट्रू और फॉल्स का आंसर देना है, यानी जो लाइन या जो कथन इसमें कहा जा रहा है वो सत्य है या असत्य, ये आपको इसमें बताना है। तो जैसे कि देखते हैं हम, फर्स्ट क्वेश्चन है वाटर हैज़ द पावर टू कैरी सिल्ट, कि जो पानी है उसमें सिल्ट को, जो कीचड़ वाली मिट्टी होती है, उस मिट्टी को अपने साथ बहा कर ले जाने की ताकत होती है। तो ये बात सच है या असत्य? तो ये बात क्या है? ट्रू है। वाटर हैज़ प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन शेपिंग द कोर्स ऑफ द अर्थ्स हिस्ट्री, यानी जो वाटर है वो हमारे अर्थ का, यानी हमारी पृथ्वी की जो इतिहास है उस इतिहास की दिशा को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये बात सत्य है या असत्य? ये बात भी क्या है? ट्रू है, सत्य है। थर्ड क्वेश्चन है वाटर इज़ नॉट द बेसिस ऑफ लाइफ, जल जीवन का आधार नहीं है। तो हमने हमारे लेसन में क्या लाइन पढ़ी थी? वाटर इज़ द बेसिस ऑफ लाइफ, कि जल ही जीवन का आधार है। तो ये जो कथन है वो क्या है? फॉल्स है। फोर्थ है कंजर्वेशन ऑफ वाटर एंड एफॉरेस्टेशन आर नॉट कनेक्टेड विथ ईच अदर, यानी जल का संरक्षण करना और एफॉरेस्टेशन करना ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है। तो ये चीज़ भी हमने पढ़ी थी कि ये जो दोनों चीज़ें हैं वो आपस में जुड़ी हुई है, कनेक्टेड है, इसीलिए ये कथन भी क्या हो गया? फॉल्स हो गया। और फिफ्थ क्वेश्चन आता है सॉइल इरोजन इज़ हार्मफुल टू सक्सेसफुल एग्रीकल्चर, कि जो सॉइल इरोशन है, जो मिट्टी का कटाव होता है, वो एग्रीकल्चर में, कृषि करने में हार्मफुल होता है, यानी नुकसानदायक होता है। यानी जिस मिट्टी पर या फिर जिस भूमि पर सॉइल इरोशन होगा, मिट्टी का कटाव होगा, वहाँ की भूमि उपजाऊ नहीं होगी, यानी वहाँ पर कृषि करना संभव नहीं होगा। तो ये कथन भी क्या है? ट्रू है। तो ये तो हुए हमारे जो हमने ट्रू और फॉल्स देखे वो। अब हमारे नेक्स्ट आते हैं जो अल्टरनेटिव क्वेश्चंस रहते हैं, यानी वो क्वेश्चन जिसमें एक से अधिक ऑप्शन दिए रहते हैं। उन ऑप्शन में से आपको जो राइट ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन बताना होता है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें हमारे क्या है? व्हाट इज़ द ट्रू एलिक्सर? ट्रू एलिक्सर क्या है? तो ये तो हमने लेसन के स्टार्ट में ही देख लिया था कि ट्रू एलिक्सर क्या है? वाटर। तो इसका आंसर हो गया हमारे वाटर। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ इंटरनल ट्रांसपोर्ट? ये हमने हमारे पिछले वीडियो में ही देखा था इंटरनल ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो इंटरनल जो ट्रांसपोर्ट होते हैं उनका सबसे चीपेस्ट फॉर्म कौन सा है, यानी सबसे सस्ता रूप, सबसे सस्ता साधन क्या है? तो वो क्या है? वाटरवेज, यानी जो जल के अंदर से जो यात्राएं हम करते हैं, जो नौकाओं से, नावों से हम जो यात्राएं करते हैं, वो इंटरनल ट्रांसपोर्ट की सबसे चीपेस्ट फॉर्म है। नेक्स्ट इसमें आता है आपके थर्ड क्वेश्चन वाटर इन ए लैंडस्केप में बी कंपेयर टू द इन ए ह्यूमन फेस, यानी ये फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है जिसमें कहा गया है कि लैंडस्केप में जो वाटर है उसकी तुलना
जो ह्यूमन फेस में, अब ह्यूमन फेस में क्या चीज़ है जिससे उसकी तुलना की गई है, तो ये हमने जब लेसन स्टार्ट किया था और उसमें हमने जब प्रकृति की सुंदरता की बात की थी, तो उस समय हमने देखा था कि जैसे प्रकृति की सुंदरता को वाटर बढ़ाता है, तो वैसे ही हमारे चेहरे में हमारी सुंदरता कौन बढ़ाती है, हमारी आँखें। तो इसीलिए इस वाटर को कंपेयर किससे किया गया है, आइस से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है 4, मच ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर डिपेंड्स ऑन सीजनल, यानी हमारी अधिकतर जो भारतीय कृषि है वो निर्भर करती है किस पर, जो सीजनल क्या होती है, रेनफॉल होती है, यानी जो मौसमी बारिश होती है उस बारिश पर हमारी सारी जो कृषि है वो डिपेंड करती है। तो ये हुए आपके अल्टरनेटिव क्वेश्चन। अब नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं आपके 30 to 40 वर्ड्स के, यानी जो आपके एग्ज़ाम में भी आते हैं। एग्ज़ाम में आपके 30 to 40 वर्ड्स के आते हैं और फिर लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस आते हैं। तो 30 to 40 वर्ड्स वाले हम करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके टेक्स्ट बुक में से क्या पूछा गया है, हाउ वॉज इजिप्ट मेड बाय द रिवर नील, यानी जो इजिप्ट है, जो मिस्र है, उस मिस्र का निर्माण नील नदी द्वारा किस प्रकार हुआ है, यानी नील नदी ने उस मिस्र का निर्माण कैसे किया है। तो इसका आंसर भी देख लीजिए। द रिवर नील ब्रॉड द फाइनेस्ट सिल्ट इन इट्स फ्लूड वाटर्स फ्रॉम एबिसीनिया एंड सेंट्रल अफ्रीका। ये जो नील नदी है वो क्या करती है, एबिसीनिया और सेंट्रल अफ्रीका के जो वाटर्स हैं, जो फ्लूड वाटर्स है, बाढ़ का जो पानी होता है, उस बाढ़ के पानी में कुछ फाइनेस्ट सिल्ट ये अपने साथ बहा कर ले आती है, यानी मिट्टी के जो छोटे छोटे कण होते हैं उन कणों को अपने साथ बहा कर लाती है। एंड क्रिएटेड इट्स वैली इन इजिप्ट, और इजिप्ट में आकर वो वहाँ अपनी घाटी का निर्माण करती है। दिस फर्टाइल वैली प्रूव ए बून इन द क्रिएशन ऑफ द सिविलाइजेशन ऑफ इजिप्ट, और ये जो फर्टाइल वैली है, ये जो उपजाऊ घाटी है, वो उस इजिप्ट की सिविलाइजेशन के लिए, यानी मिस्र की सभ्यता की क्रिएशन के लिए, उसकी रचना के लिए क्या साबित हुई है, एक बून साबित हुई है, एक आशीर्वाद साबित हुई है। दस इजिप्ट वॉज मेड बाय द रिवर नील, इस प्रकार मिस्र का जो निर्माण है वो नील नदी द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट मेड द वंडरफुल डिफरेंसेस बिटवीन द लीबियन डेजर्ट एंड द वैली ऑफ द नील, यानी जो लीबिया का मरुस्थल है और जो नील घाटी है उसके बीच किसने आश्चर्यजनक अंतर किया है, यानी किसके कारण से इन दोनों ही क्षेत्रों में इतना बड़ा अंतर हमें देखने को मिलता है। तो आंसर क्या है देखिए, इट वॉज द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ द वाटर ऑफ द रिवर नील, यानी ये सारा डिफरेंस किसकी वजह से है, नील नदी के पानी की उपस्थिति और अनुपस्थिति की वजह से। दैट मेड द वंडरफुल डिफरेंसेस बिटवीन द लीबियन डेजर्ट एंड द वैली ऑफ द नील, और यही चीज़ है जिसने इतना अद्भुत और आश्चर्यजनक अंतर ला दिया है लीबिया के मरुस्थल में और नील घाटी में। थर्ड क्वेश्चन देखिए, हाउ डज वाटर एड टू द ब्यूटी ऑफ द कंट्री साइड, यानी जो कंट्री साइड रहते हैं, देहाती जो क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र जो रहते हैं, उनके सौंदर्य में जो वाटर है, जो जल है, वो कैसे वृद्धि करता है, यानी उनकी सुंदरता वो जल कैसे बढ़ाता है। तो कैसे बढ़ाता है, आंसर देखिए, वाटर एड्स टू द ब्यूटी ऑफ द कंट्री साइड व्हेन इट ट्रिकल्स ओवर द रॉक्स एज ए लिटिल स्ट्रीम, यानी चट्टानों पर से जब लिटिल स्ट्रीम के रूप में, छोटी छोटी धाराओं के रूप में जब पानी बूंद बूंद करके टपकता है, और व्हेन इट क्वेंचेस थर्स्ट ऑफ कैटल एज ए वे साइड लिटिल पॉन्ड, और जब जो सड़क किनारे छोटे छोटे पॉन्ड बने रहते हैं, जो तालाब बने रहते हैं, वहाँ पर जब कैटल आकर, पशु आकर अपनी प्यास बुझाते हैं, तो ये सारे दृश्य जब हम देखते हैं तो ये सारे दृश्य देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो इस प्रकार से जो कंट्री साइड है, जो देहाती क्षेत्र हैं, उसकी सुंदरता को वाटर बढ़ाता है।
अब देखिए नेक्स्ट जो फोर्थ क्वेश्चन है आपका, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, वॉट रोल डू वाटर टैंक्स प्ले इन साउथ इंडियन एग्रीकल्चर, कि जो दक्षिण भारतीय कृषि है, दक्षिण भारत में जो कृषि की जाती है उसमें तालाबों का जो जल है उसकी क्या भूमिका रहती है, यानी जो तालाब का जल है, जो वाटर टैंक्स रहते हैं, उन वाटर टैंक्स की उस एग्रीकल्चर में क्या भूमिका रहती है, तो वो क्या भूमिका निभाता है। वाटर टैंक्स प्ले ए विटल रोल इन साउथ इंडियन एग्रीकल्चर, यानी ये जो वाटर टैंक्स हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं साउथ इंडिया की एग्रीकल्चर में। इन मैसूर, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम मैसूर की बात करें, मच ऑफ द राइस इज़ ग्रोन अंडर दैम, यानी अधिकतर जो राइस हैं, जो चावल है, उसकी खेती इसी के पानी में की जाती है। इसी प्रकार ये साउथ इंडिया की एग्रीकल्चर में क्या करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट आता है आपके फिफ्थ क्वेश्चन, डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ सिल्ट बाय रिवर वाटर, यानी जो नदी का जल होता है उसके द्वारा जो सिल्ट का निर्माण किया जाता है, गाद भी जिसे हम कह सकते हैं या कीचड़ वाली मिट्टी भी हम जिसे कह सकते हैं, तो उस मिट्टी का जो निर्माण है वो इस पानी के द्वारा कैसे किया जाता है उसका हमें यहाँ पर वर्णन करना है। तो कैसे किया जाता है देखिए, रिवर वाटर कैरीज विथ इट द अर्थ ऑफ द केचमेंट एरिया, यानी जो केचमेंट एरिया रहता है, संग्रहण क्षेत्र, जहाँ पर जल संग्रहण किया जाता है, तो उस संग्रहण क्षेत्र की जो अर्थ है, जो मिट्टी है, उस मिट्टी को ये जो रिवर का वाटर है वो अपने साथ बहा कर लाता है। द फाइनेस्ट पार्टिकल रिमेन फ्लोटिंग, और जो फाइनेस्ट पार्टिकल्स होते हैं, इस मिट्टी के जो छोटे छोटे कण होते हैं वो इस पानी में ऐसे ही फ्लोटिंग करते रहते हैं, ऐसे ही बहते रहते हैं विथ इन द लिक्विड, उस लिक्विड के अंदर, उस द्रव के अंदर। दस द सिल्ट इज़ फॉर्म्ड, और इस प्रकार उस सिल्ट का, उस मिट्टी का, उस गाद का निर्माण होता है। नेक्स्ट आता है आपके सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट आर द सक्सेसिव स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ सॉइल इरोशन, यानी जो सॉइल इरोशन होता है, भूमि का कटाव होता है, मृदा अपरदन होता है, उसकी प्रक्रिया के जो क्रमबद्ध चरण हैं, एक के बाद एक जो स्टेप्स आते हैं उसके, वो स्टेप्स क्या है, यानी किन किन स्टेप में वो मृदा अपरदन होता है या भूमि का कटाव होता है। तो आंसर देखिए, रिमूवल ऑफ द प्रोटेक्टिव कोट ऑफ वेजिटेशन, यानी एक तो जो वेजिटेशन का, वनस्पति का जो प्रोटेक्टिव कोट होता है उसका हट जाना। द एब्सेंस ऑफ एनी चेक्स, यानी कोई भी चेक्स करना, रोकथाम करनी, नियंत्रण करना, उसका वहाँ पर अभाव होना। द स्लोप ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का स्लोप होना, ढलवा होना, यानी पृथ्वी पर उस पर ढलान होना। कटिंग अप एंड वॉशिंग अवे ऑफ द अर्थ, मिट्टी का ऐसे ही कट जाना या बहकर चले जाना, आर द सक्सेसिव स्टेप्स, ये सभी सॉइल इरोशन के क्या हैं, सक्सेसिव स्टेप्स है। यानी ये हम 30 to 40 वर्ड्स कर रहे हैं, इसीलिए हमने शॉर्ट में बताया है। अगर यही क्वेश्चन लॉन्ग टाइप में आ जाता है तो फिर हम इसे उस टाइप से इसका आंसर बनाते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा 7th क्वेश्चन, व्हाट आर द वेरियस मेजर्स सजेस्टेड टू चेक सॉइल इरोशन, यानी सॉइल इरोशन को चेक करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए क्या क्या विभिन्न उपाय बताए गए हैं, यानी उसको रोकने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए वो क्या बताया गया है। तो आंसर देखिए, हमें क्या क्या करना चाहिए। टेरेसिंग ऑफ लैंड, लैंड को टेरेसिंग करना, एकदम समतल कर देना। कंस्ट्रक्शन ऑफ बर्न्स, बर्न्स का निर्माण कर देना। बर्न्स हमने लेसन पढ़ा था, तब मैंने बताया था क्या होते हैं, बांध, बांधों का निर्माण करना। प्रैक्टिस ऑफ कैंटोर कल्टीवेशन, कॉन्टोर कल्टीवेशन करना, सीढ़ी नुमा आकृति बनाना खेतों की। एंड प्लांटिंग ऑफ एप्रोप्रिएट टाइप ऑफ वेजिटेशन, और उचित प्रकार की जो वनस्पति है उस वनस्पति को वहाँ पर लगाना।
आर द वेरियस मेजर्स, ये कुछ विभिन्न उपाय हैं सजेस्टेड टू चेक सॉइल इरोशन, जिनको सॉइल इरोशन को नियंत्रित करने के लिए सुझाया गया है। तो ये थे हमारे 30 to 40 वर्ड्स के जो 7 क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में जो पूछे गए हैं वो क्वेश्चन और उनके आंसर। अब आते हैं हमारे जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस रहते हैं, और उस लॉन्ग टाइप में भी जो कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं उनकी बात। तो वो जो क्वेश्चंस हैं वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।